पिछले हफ्ते तालिबान ने 9 साल की लड़कियों को बेचने और जवान लड़कों को लड़कियों की तरह सजाने को कानूनी बना दिया। ठीक है, उन्हें ताकतवर पुरुषों के लिए नाचने को मजबूर किया जाता है क्योंकि महिलाओं का ऐसा करना अनुचित है। वे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। हेरात के लोग अब तंग आ चुके हैं। उन्हें देखिए। अफगानिस्तान में कुछ दुर्लभ हो रहा है। अगर आप महिलाओं के अधिकारों की परवाह करते हैं तो आपको इस घटना के बारे में जानना चाहिए, और अगर आपको तालिबान पसंद नहीं है तो भी आपको इस घटना के बारे में जानना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखना पसंद नहीं करते कि महिलाएं अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अपने सारे अधिकार छीन लिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन करने पर सड़कों पर गोली मारी जा रही हैं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यही सब अभी अफगानिस्तान में हो रहा है। महिलाएं वापस लड़ने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें सड़कों पर गोली मारी जा रही है। हाँ, ये बहुत बुरा है, 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 बहुत बुरा है। और हमें इसके बारे में बात करनी होगी क्योंकि लोग आमतौर पर ये समझ नहीं पाते कि अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मेरा के हूँ, आपकी होस्ट। जरूर सब्सक्राइब बटन दबाएं, इस वीडियो को टाइप करें। लेकिन चलिए अब और जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। तो 20 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है जब अफगानिस्तान तालिबान ने विश्वविद्यालय के छात्रों पर गोलियां चला दी, जब वे अपने संस्थानों को बंद किए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे थे। अफगानिस्तान में आजकल महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और इस्लामी प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। चलिए इसे एक पल के लिए पढ़ते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं ने आधिकारिक रूप से अपने सारे अधिकार खो दिए हैं। अब उन्हें छठी कक्षा के बाद स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। वे बिना किसी पुरुष परिवार सदस्य के घर से बाहर नहीं जा सकती, और ये 2026 में हो रहा है। ये अफगानिस्तान की कोई पुरानी कहानी नहीं है। उन्हें सार्वजनिक बोलने की अनुमति नहीं है और उनकी आवाज महिलाओं तक पहुंचना गैरकानूनी है, यानी वे कुछ बोल ही नहीं सकती। वे पुरुष अभिभावक के बिना इलाज नहीं ले सकती और कई पार्क, जिम व मनोरंजन स्थलों में भी नहीं जा सकती। पुरुष साथी के बिना लंबी यात्रा पर रोक है। मीडिया व टेलीविजन में महिलाओं की उपस्थिति घटी है। कुछ महिला पत्रकारों और प्रस्तुतकर्ताओं को स्क्रीन पर अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर किया गया है। कई शहरों में महिलाओं के विरोध प्रदर्शनों को कड़ी दबाव के साथ रोका गया है। कई सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों और महिलाओं के बीच अलगाव को और सख्त कर दिया गया है। कुछ नौकरियां पाने, व्यवसाय शुरू करने या राजनीतिक जीवन में भाग लेने में महिलाओं को और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्कूल या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो केवल महिलाओं के लिए आरक्षित थे, उन्हें भी बंद कर दिया गया है, भले ही वे सिर्फ महिलाओं के लिए ही हो। महिलाओं से जुड़ी संगीत, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अफगान महिलाओं की सोशल मीडिया और सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर निगरानी बढ़ गई है। 2026 में महिला होना कितना अच्छा है ना? और सूची अभी भी लंबी है। क्या आपको पता है अफगानिस्तान की महिलाएं अभी क्या सह रही हैं? उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया गया है। उन्हें बोलने से मना कर दिया गया है। उन्हें काम करने से मना कर दिया गया है। वहाँ की स्थिति बिल्कुल गंभीर है, और फिर भी बिल्कुल चुप्पी है इस पर। चुप्पी। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। महिला अधिकारों और दमन झेल रहे लोगों के हक की बात करने वाले सभी लोग। ये सब कोई मायने नहीं रखता। और कल चीजें बदलने लगी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने विरोध शुरू कर दिया, जो तालिबान और अफगानिस्तान के लिए कुछ हद तक अनोखा है। जैसा कि आप जानते हैं, तालिबान ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी क्योंकि वे पागल हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि मानवाधिकार सिर्फ अफगानिस्तान की महिलाओं तक सीमित है। ये उन युवा पुरुषों के बारे में भी है जो तालिबान की मान्यताओं के तहत बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं का अलगाव इतना बढ़ गया है कि बच्चाबाजी जैसी प्रथा आई, जिसमें लड़कों को महिलाओं की तरह सजाकर ताकतवर पुरुषों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वहाँ युवा पुरुषों के साथ संबंध को ज्यादा मर्दाना माना जाता है। तो युवा पुरुषों को महिलाओं की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं, ठीक है, और उन्हें ताकतवर पुरुषों के लिए नाचने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि वहाँ महिलाओं से ऐसा करवाना इतना अनुचित माना जाता है। वे महिलाओं और युवा पुरुषों दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महिलाओं पर प्रतिबंध लगाकर और पुरुषों को महिलाओं जैसा बनने व यौन वस्तु की तरह इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर आपको महिलाओं या पुरुषों की परवाह नहीं है तो शायद बच्चों की हो। पिछले हफ्ते तालिबान ने 9 साल की लड़कियों को बेचने को कानूनी बना दिया। 9 साल की लड़कियां, और जाहिर है जरान ममदानी, एओसी, इलान उमर या वे सभी लोग जो महिलाओं के अधिकारों की बहुत ज्यादा परवाह करने का दावा करते हैं, वे पूरी तरह से चुप है। असल में बदला क्या है?
पिछले हफ्ते 3 महिलाओं को कपड़े ठीक से ना पहनने पर गिरफ्तार किया गया, जिससे लोगों ने विरोध किया। इसके बाद तालिबान ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी और गिरफ्तारियां शुरू की। यहाँ इसका हिस्सा देखें। और जब पश्चिमी देशों में लोग कहते हैं कि हमें विरोध करने की अनुमति नहीं है, हमारे पास कोई आजादी नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ देशों में सचमुच अगर आप विरोध करते हैं तो आप पर गोली चलाई जा सकती है। और ये कुछ देश अधिकतर कट्टरपंथी इस्लाम जैसी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में शायद हम सभी को खुद से सवाल करना चाहिए। जब सब नारीवादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तब भी महिलाओं पर सिर्फ ये कहने पर गोली चलाई जा रही है कि वे स्कूल जाना चाहती हैं। सचमुच वे बस स्कूल जाना चाहती हैं। ठीक है, ये इन प्रदर्शनों की और फुटेज है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहू अकबर। पूरी तरह से दिल तोड़ देने वाला है। और सच कहूं तो ये फुटेज देखना चौंकाने वाला है, भले ही हमें पता है कि क्या हो रहा है। तालिबान महिलाओं को पीट रहे हैं और हेरात शहर में प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर सीधे गोली चला रहे हैं, जहां आज तालिबान विरोधी प्रदर्शन भड़क उठे। सच कहूं, ये पागलपन है। एक अफगान महिला की आखिरी गोली दुनिया की अंतरात्मा की परीक्षा है। आज ये वीडियो देखकर मेरा दिल कांप गया। खुद को बचाने के लिए दीवार के पास खड़ी निहत्थी महिला को अन्य महिलाओं के सामने गोली मार दी जाती है। ट्रिगर वार्निंग, सावधान रहें, हम ये फुटेज दिखाएंगे। देखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब ध्यान रखें, उसके बाल खुले नहीं हैं, मतलब उसने अपने बाल नहीं दिखाए हैं। वो नग्न नहीं है, उसने कोई भड़काऊ कपड़े नहीं पहने हैं, वो पूरी तरह से कपड़े पहने हुए हैं। बूम, हो गया। फिर से याद दिला दूं, ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए नहीं है जो खुद को ढकती हैं, बल्कि युवाओं, लड़कों और हमारी दुनिया की नैतिकता के लिए भी है। मैं वादा करती हूं, दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। घिनौना। मेरा मतलब है, क्या हम बस इतना कह सकते हैं? ये कितना विडंबना है कि युवा लड़कों को महिलाओं की तरह कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि वे उम्रदराज इस्लामवादी पुरुषों के लिए सेक्स ऑब्जेक्ट बन सके। ये घिनौना है, खासकर जब आप देखते हैं कि पश्चिमी देशों में इसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये कोई खुले विचारों की विचारधारा हो। ऐसा नहीं है, ये शोषण है। किसी को ये कहना कि उसे किसी दूसरे जेंडर का होना चाहिए, ये शोषण है। कि उनकी जेंडर ठीक नहीं है, कि उन्हें किसी और की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर वे आपकी बात मान भी लें, तो भी वे लोगों पर गोलियां चला रहे हैं और हेरात के लोग तंग आ गए हैं। वे गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, मेरा मतलब है गाड़ी वापस ला रहे हैं। उन्हें देखो। ये सोचकर हैरानी होती है कि इन लोगों में कितनी हिम्मत है। आजकल हम बहादुरी को ऐसे देखते हैं जैसे कोई ऑनलाइन कुछ कह दे या स्कूल में अपनी बात रख दे। आप बहादुरी के बारे में ऐसे नहीं सोचते कि कोई सचमुच सड़कों पर उन लोगों के खिलाफ मार्च कर रहा है जो आपके चेहरे पर गोली चला सकते हैं। यही वो बात है जिससे हमारे समाज के कई लोग जूझ रहे हैं। जब मैं हमारे समाज की बात करती हूँ तो मैं अफगानिस्तान की आम नागरिक नहीं हूँ। साथ ही हम 2026 में है और हमारे पास मीडिया है। हमें तभी पहुंच मिलती है जब हम इतने खुशकिस्मत हों कि ऐसे देशों में रहें जो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था और सोशल मीडिया जैसी चीजों तक पहुंच दें। लेकिन आजकल ये सब हो रहा है जहां असली लोग शासन के डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत की, अगर उन्होंने अपनी महिलाओं की रक्षा करने की हिम्मत की, तो उन्हें मार दिया जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका की प्राथमिकता अपने नागरिकों और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है। कोई भी राजनयिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक तालिबान निर्दोष अमेरिकियों को बंदी बनाए रखते हैं, अफगान लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, अफगान महिलाओं को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करते हैं और अपनी आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता पूरी नहीं करते। दिलचस्प है, ये अमेरिका की तरफ से है। राजनयिक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाला समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, आगे बढ़ने का एक संभावित रास्ता, और तालिबान को गंभीरता से शामिल होना चाहिए। ताज़ा खबर, तालिबान गंभीर नहीं है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है कि अफगान लोग तालिबान और उसकी विचारधारा को अस्वीकार करते हैं। नतीजतन तालिबान आबादी को दबाता रहता है, खासकर युवाओं को। देखिए, युवा लोग तालिबान शासित अफगानिस्तान में बैठते हैं और अपने आप से सोचते हैं, अगर मैं किसी और जगह रहता तो शायद मुझे आज़ादी मिलती, शायद मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अगर मैं यहीं रहूं तो हमें इसे सच करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हम फिर उसी घिनौनी बात पर लौटते हैं।
कि जवान लड़कों को बड़े आदमियों के लिए यौन व्यवहार करना पड़ता है और इसे सामान्य माना जाता है। ये सामान्य है क्योंकि जवान लड़कों के साथ यौन संपर्क नैतिक है, ये ठीक है। असली समस्या महिलाएं हैं। वे तो बस आपके लिए बच्चे पैदा करने और आपके द्वारा शोषित होने के लिए है, जैसे कोई बॉक्सिंग या पंचिंग बैग हो। लेकिन जवान पुरुषों को तो इसका जश्न मनाना चाहिए, इस अजीब, विकृत और घृणित चीज का जो हम यहाँ देख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में बहुत 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 चौंकाने वाला है। वे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जबकि वे ड्रेस कोड मान रहे हैं। यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और लोगों को सच में इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम घूमते फिरते ये मान लेते हैं कि हम उत्पीड़न को समझते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है। हमारे पास अधिकार हैं, और जब लोगों के पास अधिकार नहीं होते तो हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए और उनके लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि वे खुद ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।